मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, मनुष्य की अपनी चेतना जागृत होने के बाद ही मनुष्य बाहर भी देखता है, अंदर भी देखता है, और जो देखता है वो सच सच देखता है। देखना अलग बात है, प्रभावित होना अलग बात है। प्रभावित होता है तो नकल करता है, दूसरों के प्रभाव में जीता है, जो दूसरे लोग करते हैं वो करता है, और इसलिए अपने जीवन का शुद्ध अनुभव नहीं हो पाता। अपने जीवन का सुख, अपने जीवन का स्वाद, अपने जीवन का आनंद वो बिगड़ जाता है। दूसरों की नकल करने की मनुष्य जीवन में एक आदत होती है, वो चेतना खुला न होने के कारण से। उसमें वजह भी है कि जब से बच्चा जन्म लेता है तो माएँ उसको अपनी ओर नहीं ले जाती। कुछ भी हो, देख वो लड़का तो ऐसा कर रहा है, वो तो इतना पढ़ता है, वो तो इतने नंबर पा गया है, ऐसे ऐसे करके हर बात में उसको वो कहती रहती है। वो जो है उसको उस सत्य से जोड़ो जो उसके जीवन के लिए है, जो उसको मजबूत बनाए और जो उसको सत्य पर स्थित रखे और सत्य की ओर ले चले। उस बच्चे में वो माहौल हम लोग नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह है कि माता पिता भी पूरी जिंदगी दूसरों की नकल करते रहे। इसलिए हमारे मनीषी पूर्वज समझदार लोगों ने कहा कि माता पिता को भक्त होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, अपने जीवन की समझ रखनी चाहिए। एक पीढ़ी बिगड़ने से कितनों पीढ़ी का जीवन बिगड़ता है, और ये जीवन का सबसे बड़ा पाप है। हमारे मनुष्यों ने कहा कि माता बैरी पिता शत्रु एन वालों न पाठिता, विद्याहीना ना शोभन्ते हंस मध्य बकोयथा। ओ माँ बैरी के समान है, पिता शत्रु के समान है। अपने हानि लाभ का अपने जीवन पर ही प्रभाव रहे तो उसमें कोई पाप पुण्य नहीं है। अकेले में हो, हम जंगल में हो तो कुछ भी करें, लेकिन तब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, करेंगे भी नहीं। जो आदमी अकेला होता है वो कुछ शरारत नहीं कर सकता। किससे करे शरारत? पेड़ में सिर ठोंक दे कि धरती पर कूदे, क्या करे वहाँ पर? ये तो जब लोगों के साथ होता है व्यक्ति तब शरारत करता है, तब अधर्म करता है, तब पाप करता है। इसलिए संत महापुरुष लोग साधना करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जन समूह से धीरे 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 दूर होते जाते हैं। जितना इसमें घुसेंगे,
इनके बीच में हाथ पैर चलाएंगे, उनका तो कुछ बनने वाला नहीं, अपना बिगड़ जाएगा। अपना जीवन बन जाए तो उनका भी बन सकता है। एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य महल में रहता है, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन देखिए केदारनाथ जाता है, बद्रीनाथ जाता है, अमरकंटक जाता है, अमरनाथ जाता है, वैष्णो देवी जाता है, हिमालय पर जाता है। क्यों जाता है? कि जो कुछ उसे मिला वो उसकी चीज नहीं है। महल मिला, क्या कर दे उसको? महल का कुल मतलब इतना ही है कि एक सिर छुपाने की जगह होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बड़ा महल है, भव्य है, ग्रेनाइट वाला है, तो क्या करे उसका वो? जब तक नहीं मिला होता है तब तक तो बड़ी कल्पना रहती है, छटपटाहट रहती है कि उनका तो ऐसा, उनका वैसा, हमारा भी वैसा हो। लेकिन जब हो गया तो अब क्या करे? तब फिर वहाँ से उसको मायूसी पैदा होती है, तब फिर धीरे धीरे वहाँ जाता है जहाँ उसकी अपनी चीज होती है। जहाँ अपनी चीज होती है वो क्या चीज है? जैसे शुद्ध हवा है। अब ये चारों तरफ पर्दा लगा दिया गया है, हो रही है गर्मी, लेकिन पर्दा निकालेंगे तो सांस से ही चली जाएगी। पर्दा खोलेंगे हवा आएगी तो लोग कहेंगे बिना पर्दा के बैठते हैं लोग, बिना टेंट के बैठते हैं ये लोग। बहुत सारे सत्संग तो केवल सांसेखी वाले हो रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, कुड़ रहे हैं, उसी में परेशान हो रहे हैं। ये दिखावटी जीवन के कारण से होता है। सत्य हमारा क्या है कि जब जरूरत हो तो धूप मिले, शरीर में विटामिन डी मिलेगा, शरीर मजबूत होगा, शरीर के विषाणु खत्म होंगे, ये सत्य है। लेकिन पैसा है हमारे पास में तो हीटर जला लेंगे हम, लेकिन विंडो नहीं खोलेंगे कि धूप थोड़ा अंदर आ जाए। सुना आप लोगों ने कि अभी हीटर चला करके लोग सोए, और सोए तो सोई रह गए, उसमें 2 बच्चे भी थे, माँ थी, पिता थे। माँ अचेत हो गई, बाकी सब मर गए। कोई अंगीठी जलाकर सोता है। अरे ठंडी इतना दुश्मन नहीं है कि आदमी उससे इतना दूर भागता है कि अपने जीवन का दुश्मन बन जाता है। ये जो शरीर बना हुआ है पंच भौतिक तत्वों से है, सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। जब उससे बना है तो उससे उसका योग बनाए रखिए। जिस सीमेंट से, पानी से, रंग रोगन से, ईंटों से, सरिया से मकान बना है, तो जब मकान बिगड़ेगा, कुछ टूट फूट होगी, तो सरिया ही तो जोड़ेंगे, कंप्यूटर थोड़ी जोड़ेंगे उसमें स्कॉर्पियो लाकर थोड़ी जोड़ेंगे कि मकान बन जाएगा। जिन चीज़ों से वो बना है उन्हीं चीज़ों से फिर जोड़कर बनाकर रंग रोगन कर देंगे, एकदम फ्रेश हो जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में जो इसकी रचना है उसे हमें पहले समझना चाहिए। लेकिन पहले तो बच्चों की उंगली में पैसा है तो अंगूठी पहना देते हैं, गले में सोने की चेन पहना देते हैं। इसी से शरीर बना है क्या? इसके बगैर शरीर में बीमारियां होती हैं क्या? लोगों को मालूम नहीं है कि सोने की चेन, चांदी के ये गहने क्यों पहनाए जाते हैं। उसका एक अलग अर्थ होता है, शायद कभी आप लोगों को किसी ने बताया नहीं होगा। हाथ में, पैर में, कहीं भी सोना चांदी एक ऐसा धातु है, ये शुद्ध होता है अपने आप में। शुद्ध क्यों होता है कि ये दूसरों की संगत पा करके बिगड़ता नहीं है। शुद्धता का मतलब होता है कि जो दूसरों के संसर्ग से कम प्रतिक्रिया करे, कम से कम बिगड़े, तो उसमें ये सोना चांदी आगे आते हैं।
उसे मिट्टी भी है। मिट्टी के बर्तन में आप दूध रखिए, न मिट्टी बिगड़ेगी और न दूध बिगड़ेगा। इसलिए राजे महाराजाओं के यहाँ मैंने देखा है, या तो चांदी के बर्तन में, सोने के बर्तन में खाते हैं, और नहीं तो मिट्टी के बर्तन में खाते हैं। कहते हैं मिट्टी सबसे शुद्ध धातु है। मिट्टी की शुद्धता हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी है। चांदी सोना जो हाथ में पहनते हैं, उसका कारण यह है कि जो कुछ हम खाते पीते हैं, उस खाने पीने से हमारे शरीर में गलत तत्व बन रहा है, तेजाब बढ़ रहा है, पसीना गंदा हो रहा है। तो जो चांदी है ना, उसका रंग कलर डिस्कलर हो जाता है। उस चांदी को वैद्य लोग पहचान करके देख कर बता देते थे कि ये रोगी हो रहा है। शायद यही वजह थी कि पहले के लोगों ने किसी भी व्यक्ति के, आज जैसे किसी को बुखार आता है तो थर्मामीटर लगा देता है। वो थर्मामीटर में पारा होता है, पारा शरीर के तापमान से संवेदित होता है। तो शरीर का तापमान सही है तो पारा अपनी जगह पर रुका रहेगा। शरीर में तापमान अधिक है तो पारा बढ़ जाएगा, तब कहेंगे इसको बुखार है। तो आज के ज़माने में जो काम थर्मामीटर कर रहा है, वो पहले कभी ज़माने में किसी शरीर वेत्ता ने पहचान करके एक शुद्ध धातु का थर्मामीटर शरीर से जोड़ दिया। अंगूठी है, चेन है, या पैर में वाला कोई धातु है। इसको देखते ही पता चल जाता है कि आपके शरीर का रहन सहन खान पान कैसा है। बाकी इसके अलावा आप सोने का क्या कर सकते हैं? एक ही चीज़ है कि इसको बेचने से आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसे का क्या करेंगे? सारी दुनिया से गेहूँ, चना, चावल, फल फूल, ड्राई फ्रूट सब हटा दीजिए और सबके घरों में 300-300 करोड़ रख दीजिए रुपए। देखिए आदमी कितने दिन जिंदा रहेगा। पानी ना मिले, धूप ना मिले, हवा ना मिले, और 300-300 करोड़ सबके घरों में रख दीजिए। अभी आप लोगों ने देखा ना, झारखंड में कि उड़ीसा में किसी घर में 300 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए पकड़ा गया। ये दिमाग का खिसकना ही तो है भाई। इस रुपए का उपयोग तो यह है कि ये रुपया चलता रहे, और चलता रहेगा तो लोगों को कुछ न कुछ देता जाएगा। वो भी रुपया नहीं देता है, हमारी सद्बुद्धि देती है। जो रुपयों को ठीक से समझता है वो रुपए का शुद्ध लाभ लेता है, और जो रुपए को केवल धन समझता है, उसे धन शब्द भी बड़ा शुद्ध है। धन का मतलब होता है प्लस, योग। जो रुपए को देखकर उसका सम्मान करता है, उसका सही उपयोग करता है, और वो सद्बुद्धि से होता है, वो रुपए से लाभ ले सकता है। बाकी रुपया न घमंड करने की चीज़ है, न इतराने की चीज़ है, न खाने की चीज़ है। कुछ भी कहीं से भी तो रुपया जीवन से नहीं जुड़ सकता है। लेकिन हम होश में है नहीं। होश में ना होने के कारण से बस रुपया 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 उसके पीछे तक चल रहे हैं। फिर रुपया से ज़्यादा हो जाता है तो फिर सोना ले लेते हैं, सोना से भी ज़्यादा पैसा हो जाता है तो प्लेटिनम लेते हैं, फिर हीरा मोती लेते हैं। राजे महाराजाओं के यहाँ देखिए सोने के हार, उसमें फिर रत्न जटित, फिर उसमें फिर और कुछ। लेकिन ये सब हो जाने के बाद में भी जिंदगी का क्या है इसमें? राजा को मरना पड़ेगा कि नहीं पड़ना पड़ेगा? कहते हैं राजा जय सिंह, जो राजस्थान के प्रतिष्ठित और सबसे धनाढ्य राजा माने जाते थे। पूरे भारत में आज़ादी के बाद में जो गणना हुई है, 2 राजे थे जो सबसे धनाढ्य थे, हैदराबाद के निजाम और जयपुर के जय सिंह। बहुत संपत्ति थी। सुना होगा आप लोगों ने, इंदिरा गांधी ने रेड डाली थी, ट्रकों ट्रकों उनका सोना चांदी, चांदी तो छोड़ दीजिए, बहुत छोटी चीज़ है, हीरा मोती जवाहरात सोना ट्रकों ट्रकों भर के कहाँ ले गई पता नहीं चलता है, कहते हैं लोग। वो भी इसलिए ले गए, उनको भी यही बहम रहा होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये माया है, ये सोना नहीं है, ये हीरा मोती नहीं है, पन्ना फोकराज नहीं है, ये माया है। और सावधान करते हैं कि ये माया है चोहड़ी, और चोहड़ों की जोए
बाप पूत अरुझाए के संग न काहू होए। राजा जयसिंह के पास बहुत कुछ था। तो पहले तो जवानी थी, इतराए इकट्ठा किए। ठीक है, उसका अगर जनता की भलाई के लिए उपयोग होता तो ठीक है, राजा का काम है धन का संग्रह करके जनता के कल्याण में लगाए। लेकिन संग्रह करके रखे 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 फिर करे क्या? जब वृद्धावस्था आने लगी तो राजा के मन में चिंता होने लगी कि मैं तो मर जाऊंगा, ये सोना चांदी क्या होगा, ये हीरे पन्ना पोखराज क्या होंगे। अब उसके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान तो था नहीं, कोई संतों को उसने अपना गुरु तो बनाया नहीं कि उसको शुद्ध ज्ञान जीवन का मिलता तो शुद्ध विचार आते। उसके मन में जो विचार आए, एक मूर्ख मानव के मन में वही होता है। मूर्ख किसे कहते हैं? मूढ़ को। मूढ़ किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाती है, कुंठित होती है। उसने सोचा कि मरने से पहले एक चादर बनवा लूं, और ऐसा चादर हो रत्न जटित हो, सोने के तार हों, उसमें बीच बीच में मोती मालाएं पिरोई हुई हों, मतलब सारी दौलत उसी में आ जाए हमारी। और वो चादर मैं कब्र में जाऊं, नीचे दबाएं मिट्टी के तो वो हमको उड़ा करके दबाएं। अब ये मूर्खता नहीं है? जब शरीर से प्राण निकल गए, चेतना नहीं रह गई, शरीर मिट्टी में मिलना है, तो उसको चादर में लपेटने से क्या होगा? एक सामान्य व्यक्ति के अंदर में ये चेतना होती है, ज्ञान होता है, लेकिन जिसके पास दौलत अधिक हो जाती है उसके पास ये नहीं समझ में आती बात। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ई माया है चोहड़ी। अपने बेटे से कहा कि बेटा एक बात मानोगे मेरी? बेटे ने कहा बाबू सब बात मानेंगे, एक बात क्यों है? उसने कहा नहीं, एक ही बात है कि मैं मर जाऊं तो ये चादर मुझे उड़ा देना तुम। लोग कफन उड़ाते हैं, तुम ये चादर उड़ा देना और तब मुझे मिट्टी के नीचे दबाना। उसने कहा बाबूजी आपसे बढ़कर चादर है क्या? जो आप कहते हैं आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब इतनी बात तय हो गई, फिर भी भरोसा नहीं। ये धन दौलत आदमी के मन को उछालता रहता है। तमाम प्रकार के बेमतलब के विचार, संशय, कल्पनाएं, यही सब धन के होने का साइड इफेक्ट है। इसलिए कहते हैं कि धनवान सुखपूर्वक नहीं मरता है कभी। जिसके पास अपनी जरूरत की चीज है उसके पास सद्बुद्धि भी आ सकती है और बड़े चैन से वो जीता है और बड़े आराम से छोड़कर चला भी जाता है। उसका लोक परलोक दोनों बढ़िया बनता है। अब उसने अपने बेटे से कंडीशन लगा दी, बेटे ने स्वीकार कर लिया। फिर भी मन में शंका हो रही है कि मैं मर जाऊं, वो पता नहीं बेटा हमारा बात माने कि नहीं माने। उसके मन में शंका होने लगी कि हमारी बात तो मानेगा कि नहीं मानेगा। तो उसने थोड़ी सी ये बात अपने प्रधानमंत्री से भी बता दी। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार आपकी जो आज्ञा होगी उसका अनुपालन कराया जाएगा। फिर भी उसके मन में पूरा विश्वास नहीं आया। फिर उसके मन में आया कि एक बार हम अपने जिंदा रहते रहते आजमा लें कि मेरा बेटा मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। वो प्राणायाम सीखा हुआ था। किसी महात्मा ने उसको लंबा जीवन जीने के लिए प्राणायाम बताया होगा। प्राणायाम स्वस्थ जीवन जीने के लिए होता है, आयु से बढ़कर जीने के लिए नहीं होता है। मूर्खता है। अपने समय से कोई ज़्यादा नहीं रह सकता है। और ये प्रकृति की व्यवस्था है कि सबके अंदर में ज्ञान उत्पन्न हो, कोई उद्दंड ना बने, सांसेखी किसी कमज़ोर के ऊपर नहीं ढाए। इसलिए सबके साथ मौत लगी हुई है। इसलिए जब भी मन में अन्यथा विचार आए, गलत विचार आए, पाप के विचार आए, दूसरों के प्रति गलत काम करे तो मौत की याद हो, तो ये सब धीरे धीरे अपने आप तिरोहित हो जाते हैं। उसने प्राणायाम सीखा था और प्राणायाम करते करते प्राणों को सूक्ष्म कर लिया। उसी समय उसकी रानी की कोई सहेली और उसके लिए जलपान लेकर के आई।
और लेटे लेटे उसने साथ लिया अपनी सांसों को, और एक दो बार उसने बुलाई, आवाज़ पाड़ी तो उठे नहीं। तो नज़दीक जाकर के देखा तो सांसें भी बिल्कुल नहीं है। तब एकदम से चिल्लाई। फिर राजा कि पूरे महल में कोहराम मच गया कि राजा ख़त्म हो गए, मर गए, ये सारे इकट्ठे हो गए। इसके बाद फिर वही हुआ जो अंत में सबके साथ होता है कि इसको जल्दी से महल से बाहर निकालो, फिर उसकी अर्थी बनाओ। अर्थी भी सोने की बना देंगे तो क्या होगा, लकड़ी भी चंदन से जला देंगे तो क्या होगा। ये सारे उपाय सब मन की बेवकूफ़ी है जो इस धन दौलत की मोह माया के कारण से मन में उपजते रहते हैं। जब अर्थी बनी तो प्रधानमंत्री गुपचुप रूप से वो सब देख रहा था कि मुझे तो राजा साहब ने बताया है कि इसको कफन नहीं ओढ़ाया जाएगा, इसको सोने चांदी की चादर, वो हीरे मोती की चादर उड़ाई जाएगी। देखें उड़ाता है कि नहीं उड़ाता है। और जब पूरी तैयारी कर ली और कफन मंगा रहा था लड़का, तब प्रधानमंत्री ने धीरे से कान में उसके बोला कि महाराजा धीराज तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। उसने कहा महाराज धीराज जहाँ के थे चले गए, इसमें थोड़ी है अब इससे कीमती चादर उसको उड़ाकर क्या करना है, मिट्टी के नीचे दबाना है इसे। जैसे ही ये बात बोला लड़का, तैसे राजा की चेतना फिर वापस आ गई। लेकिन अब करे क्या, राजा फिर जीवित हो गया, फिर उठ के बैठ गया, हल्ला मच गया। राजा ने देख लिया कि मेरा सबसे नज़दीकी मेरा बेटा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो माया का मित्र है। माया वो चीज़ है जिसका कोई मित्र नहीं होता है, केवल एक वहम बनता है। ये धन दौलत जिसको आँखों में बस जाए वो विमूढ़ हो जाता है। इसलिए सद्गुरु ने, संतों ने बहुत नज़दीक से परख करके देख करके कहा ये माया है चूहड़ी और चूहड़ों की जोए। इसलिए कहा जाता है कि पाप का बाप क्या होता है, लोभ होता है। मनुष्य के साथ में बेईमानी क्यों करता है कि मनुष्य को मनुष्य के जीवन की वास्तविकता का पता नहीं चलता है, और धीरे 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 अच्छे कपड़े, अच्छा महल, सोना चांदी, रुपया, पैसा, ये केवल व्यवहार को शुद्ध ढंग से चलाने के माध्यम है। इसमें न सुख है, न ये चीज़ हमारे साथ रहेगी। और ऐसा भी नहीं कि जिसको लालच नहीं होता है उसके लिए व्यवहार चलाने में कोई दिक्कत होती है। पूरे भारतवर्ष में जितने साधु संत हैं और जो अच्छे से हैं, संग्रही नहीं, लोभी नहीं, लोभी साधु संत होंगे तो उनका गर्दना दबा दिया जाता है। वो लोभी होगा, उसका चेला लोभी होगा, तो उसी मठ के लोभ में, मठ में जो संपत्ति है उसके लोभ में लगभग महंतों की हत्या कर दी जाती है। और जहाँ पर वैराग्यवान संत होते हैं, हमने देखा हमारे गुरुदेव जी सदगुरु विशाल देव, सदगुरु प्रेम देव, जीवन भर कोई भी संपत्ति नहीं, कोई संकलन नहीं, और कोई मठ नहीं, कोई मकान नहीं। लेकिन एक बड़े बड़े राजे महाराजाओं के लिए जो व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनके शिष्य लोगों ने उनके रहने के लिए अच्छे अच्छे बगीचे बनाए। वो गांव में नहीं रहते थे, उनको शांत, एकांत, सरल, सादा जीवन अच्छा लगता था, जिसको साधु की परिभाषा कहते हैं। बंधिया बाग मिली, वो भी बाग उनकी नहीं, दूसरे की है। लेकिन जब कोई किसी को लेता नहीं है तो उस आदमी को हर कोई देना भी चाहता है। लोग शौक रखते थे, चाहते थे, इंतजार करते थे कि मेरी बगिया में गुरुदेव जी कब आएंगे। और जब आने का वचन देते थे तो पूरी बगिया साफ होती थी, सजाई जाती थी, और उसी में पर्ण कुटीर बनाई जाए, उसी में भोजनालय अलग बने, शौचालय अलग बने। और जो उनके साथी 10, 20, 50, 100 तक होते थे वो गांव में रुक जाते थे। तो गांव के लोग भी अपना अपना कमरा बढ़िया शुद्ध साफ करके हमारे यहाँ साहब आएंगे, आसन लगाएंगे। इस तरीके से एक गांव में आने पर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, 9 महीने तक सदगुरु विशाल देव की समाज का पड़ाव प्रवास रहता था। प्रत्येक दिन सबके घर में बारी बारी भोजन बनता था। इतने हौसले के साथ में छत्तीसगढ़ के लोग 36 बार, 36 लोग, मतलब तीनों में 36, प्रांत का नाम छत्तीसगढ़,
जाते थे 36 की संख्या में, और अपने जीवन में पलारी की श्री राम बढ़ई 36 बार गए हैं दर्शन करने के लिए। क्यों गए? एक अच्छे जीवन की पहचान देखने के लिए, एक सुंदर जीवन, मुक्त जीवन, सब प्रकार से संपन्न जीवन, जो अंदर बाहर सुखी हो, खुश हो, प्रसन्न हो, उसको वैराग्यवान संत, महापुरुष, गुरु, जो कुछ भी कह सकते हो आप। और उसी की प्रतिष्ठा भगवान श्री राम के रूप में है। आज राम की अयोध्या पूरे विश्व में विदित क्यों है? कि राम ने कल शाम को, जिसको अभी राज्याभिषेक की सूचना मिली थी, एक खुशी की बात है, उस समय वो खुश भी नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था, वो गुरु वशिष्ठ के यहाँ रह करके वो ज्ञान प्राप्त किए थे, ये दुनिया, ये संपत्ति, ये राजकाज केवल व्यवहार चलाने के लिए है, खाने और भोगने के लिए नहीं है। उपनिषदों में यही सूत्र कहा जाता है, तेन तिक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्वित धनम। आपको 2 रोटी मिलेगी तो आप खा लोगे, लेकिन आपको कोई ला करके 100 रोटी दे दे तो क्या करोगे? फिर 2 रोटी खाने के लिए और बाकी खिलाने के लिए। तो जो ज़्यादा है वो अगर आप किसी दूसरे को, जिसकी आवश्यकता है, जो उसका पात्र है, नहीं देते हो, तो रखे रखे रोटी भी खराब होगी, मन भी खराब होगा, और दोनों खत्म हो जाएंगे। सद्गुरु विशाल देव पूरे जीवन भर 95 की अवस्था तक उनका जीवन रहा है, और 18 वर्ष की उम्र में वो घर छोड़ करके जीवन वैराग्य में आए हैं। आप सोचिए कि लोग कितनी चिंता करते हैं इसी इतनी जिंदगी में, और उनके इस जीवन को देख करके लोग इतने प्रभावित हुए हैं कि बस थोड़े ही दिनों के बाद उनकी अवस्था कोई वही 35-40 की रही होगी, और ये समाचार, उनकी ख्याति, उनकी त्याग वैराग की महिमा नेपाल के राजा परिवार तक पहुंची। तो रानियों को वहाँ इतनी सहानुभूति पैदा हुई कि ऐसे संत हैं जिनके लिए कोई महल नहीं, कोई मकान नहीं, मठ नहीं, तो हम आश्रम बनवाते हैं। उस ज़माने में जब चांदी के सिक्के चलते थे तो 20,000 रुपये वहाँ से भेज करके कि ये पहली किस्त है और उनके लिए एक भव्य आश्रम बनना चाहिए। शाम को वो प्रतिनिधि संत लोग आए, बंदगी किए, फिर गांव में चले गए, आसन लगा। सुबह आकर के जब उनको हालचाल बताते हुए वो चांदी के रुपए के वो थैली सामने रखी और वंदना की, और उसका आशय बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ से हमको भेजा गया है। तो जैसे किसी का कुछ लुट गया होता है तो आदमी दुखी होता है, उदास होता है, वैसे सद्गुरु विशाल देव को ऐसे लगा कि हमारा ये कुछ लूटने के लिए आ गए हैं। उन्होंने कहा कि तुमको ये आश्रम बनाने के लिए किसने कहा? तुमको किसने बताया कि हमें आश्रम की ज़रूरत है? मैं समझता था कि तुम लोग मेरे प्रेमी हो, मेरे वैराग्य के ज्ञान के प्रेमी हो, इसलिए आते हो। यदि तुमको इससे प्रेम है तो लौट करके हमारे पास मत आना, आना हो तो ये पैसा जहाँ से लाए हो वहाँ वापस कर जाना। ये उपन्यास नहीं, कहानी नहीं, ये हम लोगों ने अपनी आँखों से, अपनी परंपरा में देखी हुई चीज़ बता रहे हैं। और इसलिए उनका जो आनंद खोजा गया अपने जीवन में दिखा, वो उन्होंने अपने शिष्य को दिया, उन्होंने हमें दिया। आज हम लोग भी उतने ही आनंदित हैं। और आप लोग जहाँ पर हैं, इसी चीज़ को आप हीरा बनाकर, मोती बनाकर, तवीज बनाकर, हीरा कुछ भी बनाकर के आप अपने तिजोरी में रख लीजिए, अंतःकरण की तिजोरी में रख लीजिए। और बाकी व्यवहार चलने की बात रही, जब उन्होंने पैसा वापस कर दिया तो फिर उनको कुछ मिला नहीं क्या? मिलता ही रहा। कितने लोगों ने ज़मीन चढ़ाने की बात कही, कितने लोगों ने अपने पूरे मठ को देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे आप लोग देना चाहते हो तो आप लोग चलाते रहो, मेरा कुछ है नहीं, जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी, और मैं ऐसे ही अपने जीवन को जीता रहूँगा। ये उन्होंने जीवन भर किया और सबके लिए एक सुंदर आदर्श बने वो। तो हम लोग जहाँ गृहस्थी में रहते हैं, इस ज्ञान के साथ जिए तो जैसे राम पूरे जीवन भर वनवास में रहे तो सुखी थे, फिर लौट करके अयोध्या आए तो भी वैसे ही रहे, सामान्य अवस्था में। वैसे ही हमको त्यागपूर्वक, वैराग्यपूर्वक अपने जीवन को, व्यवहार को चलाना है, और इससे में प्रेम उत्पन्न होता है। ये प्रेम हमारा कहाँ चला जाता है? श्रद्धा के फूल कहाँ हमारे जल जाते हैं?
ये लोभ के कारण से। लोभ क्यों होता है? एकदम से नहीं होता। जो बच्चा पैदा हुआ है अभी वो लोभी नहीं होता है। ये धीरे धीरे कोरोना वायरस की तरह से आसपास में गंदगी होगी, उसमें वायरस पैदा होंगे, बैक्टीरिया कीटाणु पैदा होंगे, फिर वो आपके शरीर में इन्फेक्शन करेंगे तो बीमारी पैदा होगी। इसलिए कहते हैं कि बीच बीच में थोड़ा साबुन से स्नान कर लेना चाहिए, हल्दी लगा देनी चाहिए, मिट्टी लगा लेना चाहिए। साबुन आज बना है, पहले लोग मिट्टी से स्नान कर लेते थे, इसलिए कि आपके शरीर में इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया जीवाणु न पनपने पाएँ। तो जिस धन दौलत के साथ आप ज़िंदगी बिता रहे हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, खेती में हो, तो जो धन दौलत मिलता है उससे आपके मन में ये वायरस ना पनप में पाए, घमंड जिसे कहते हैं। जब वो घमंड बनने लगता है तो आदमी ज़्यादा खाएगा कि हमने इतना कमाया है तो हम खाएं क्यों नहीं। भाई ये शरीर आपका बनाया थोड़ी है कि इसमें जितना डालोगे उतना चला जाएगा। ये शरीर तो प्रकृति ने बनाई है, इसलिए लोग कहते हैं कि ये प्रभु का दिया हुआ है, एक गिफ्ट है, इसको इसी के नियम से चलाएंगे तब चलेगा। आपकी मोटरसाइकिल है, आप चाहो 500 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो थोड़ी चलेगी वो। आप चाहो कि उसमें 1000 लीटर तेल भर दे तो थोड़ी भर जाएगा वो। आपकी हीरो होंडा कंपनी की गाड़ी है तो हीरो होंडा से आप पूछिए कि ये कैसे चलेगी। इसी प्रकार से ये शरीर जिसने दिया हुआ है उसको प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, कुछ भी नाम कह लीजिए। उसने दिया हुआ है तो उससे आप इसके नियम को पूछिए, और उसी नियम को धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध किया हुआ है कि शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, प्रेम, संयम, नियम, जितनी भी बातें संत लोग बताते हैं। और वही आपके भारतीय संस्कृति में जो पर्व के रूप में मनाए जा रहे हैं। पूरे साल भर में 2 बार नवरात्रि आती है, 9 दिन का लोग व्रत रखते हैं। वो व्रत इसलिए रखते हैं कि आप ये अनुभव कर लो कि खा खा करके आपने जो जीवन को देखा है उसमें अधिक सुख है कि 9 दिनों में जब भोजन हल्का कर देते हो, फल खाते हो, ठीक से पानी पीते हो, हवा में रहते हो, तब सुख है। आश्रम पर लोग आते हैं, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, 1 दिन 2 दिन दबा लेते हैं। आश्रम का 3 एकड़ का परिसर है जहाँ सदगुरु विशाल देव की समाधि बनी है, उसको हम लोगों ने वैसे के वैसे बिल्कुल मेंटेन रखा है। कोई भव्यता नहीं, केवल पेड़ पौधे हैं, सफाई स्वच्छता है, एक गाय है, रहने के लिए थोड़ा आवास है। वहाँ पहुँचते ही धीरे धीरे जैसे बर्फ पिघलता है ना, वैसे लोगों के मन से ये रोग और क्लेश पिघलने लगता है। 2 दिन उनको दवा खाने की याद आती है और उसके बाद फिर तो दवा ऐसे भूल जाते हैं, और जब घर जा कर के अपना बीपी चेक कराते हैं तो देखते हैं बिल्कुल ख़त्म है, शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। घर वाले भी सुखी रहे कि मेरे माता पिता तीर्थ में गए हुए हैं, हमारे लिए पुण्य कमा रहे हैं, इसलिए वो सुखी हैं। और ये भी सुखी हैं इसलिए कि घर का जितना जंजाल था, बवाल था, ये नहीं वो नहीं, जो कचकच है, झगड़ा है, ये सब भूल गया और एक सुंदर वातावरण में रह रहे हैं, सादा भोजन मिल रहा है। ये परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने बना दी, और इसलिए इस जीवन को 4 भागों में बांटा: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। धीरे धीरे हमें मौत के निकट पहुंचना है तो उसकी तैयारी भी करनी है। हम आज आपके यहाँ आए, कल शाम से ही तैयारी हो रही है। आप लोगों का फ़ोन आया, रात में आ जाए 11 बजे, सुबह कितने बजे आए, आप लोग फ़ोन किया करते थे और हम लोग अपनी तैयारी बनाया करते थे। इसी प्रकार से 50 के बाद में, ऐसे कहावत के अनुसार, बाकी पक्का नहीं है कि ये मौत कब फ़ोन कर देगा आपके पास में कि हम आ रहे हैं। इसलिए जो सुविज्ञ लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो चेतना आते ही मृत्यु की पूरी तैयारी साथ में रखते हैं। चेतना आते ही रखते हैं, और वो तैयारी और कुछ नहीं है कि हम लोग तो भाई अपना झोला है, सामान है, सब इकट्ठा करके रख लेते हैं। लेकिन जो साथ जाने वाला सामान वो क्या है? वो ये है कि आप अपने तिजोरी की चाबी धीरे धीरे बच्चों को दिखा दीजिए, बहुओं को बता दीजिए। आप अपने जीवन के जो दुख सुख के अनुभव हैं कि बेटा इस रास्ते से चलने में मैंने तकलीफ़ पाई,
इस रास्ते पर चलेंगे तो आनंद मिलेगा। कोई तकलीफ होगी तो गुरु साहब के यहाँ चले जाना, भटकना ही नहीं इधर उधर। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे आप अपने बच्चों को उतार देंगे, संस्कार में दे देंगे, तो आपको इतना आनंद लगेगा कि मेरे रहते रहते बेटे आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और हमसे अच्छी ज़िंदगी जीने लगेंगे ये। और उसके बाद धीरे धीरे वृद्धावस्था भी आएगी और उसके बाद मौत चाहे जब आपको लेकर के जाए, कभी आपको मौत लगेगी नहीं और फिर दोबारा लौट कर के आप माँ के गर्भ में आएंगे नहीं। ये मुक्ति है। यही बंधन से मुक्ति की ओर जाने का कितना सुंदर राजमार्ग है ये, कि इस जीवन में रहते रहते आप अच्छा से खाएं, अच्छे से जिएं, अच्छे से व्यवहार करें, आनंदित रहें, आनंद बांटें और अपने एक दूसरी पीढ़ी को उतार दें और संसार के लिए एक नज़ीर बनकर, उदाहरण बनकर, सुंदर फूल बनकर चले जाएं, तो आपकी यश कीर्ति से कितनों का उद्धार होगा। यही संतों का आदर्श है, उनका जीवन है। बाकी जब हम चक्रव्यूह में ये दिमागी माथा पच्ची करके ये मेरा ये तेरा, ऐसे चुरा लो, ऐसे रख लो, रात भर चूहा यही तो करता है। चूहे को देखा आप लोगों ने कभी? ये चूहा किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन लोग कहावत बना लिए कि सब पर दया मूस पर नाही। चूहे को मूस भी कहते हैं। ऐसा तंग आ जाते हैं लोग चूहा से कि खेत में हो तो रात भर बालियां काटते रहता। खाएगा कितना ये? एक चूहे के पास पेट कितना बड़ा होता है। अगर चूहा केवल अपना पेट भरता तो कोई भी इसे अपने खेत से भगाता नहीं, मारता नहीं। लेकिन इसकी शरारत है, कहाँ से सीख लिया इसने, पता लगाएं तो भी पता लग सकता है। घरों में रहता है तो पूरी रात खड़बड़ खड़बड़, ऐसा लगता है कि पूरा भारतमाला रोड यही चला रहा है, पूरा नेशनल हाईवे लेकर यही चल रहा है। न सोने देता है न सोता है, दिन भर तो सो लेता है, ये काम इसका कुछ है नहीं। रात में उठता है, कपड़े काट देता है, स्टील के बर्तन भी काट देता है। सुबह के लोग बताते हैं कि इसके दांत बढ़ते ही चले जाते हैं, दांत बढ़े नहीं इसलिए काटता रहता है। चूहे में तो दांत है इसलिए उसको घटाने के लिए काटता है। लेकिन यही नकल आदमी भी करता रहता है। आदमी के तो दांत ऐसा नहीं कि बढ़ता जाएगा, आदमी के दिमाग ऐसा है कि कुछ करता न रहे हो, किसी का गर्दन न दबाए, किसी की चोरी न करे, ठगे नहीं, तो दिमाग बढ़ता जाता है आदमी का। उसी दिमाग को छोटा करने के लिए ये पूरी जिंदगी आदमी पाप कर्म करते रहता है, सबसे बेइज्जता रहता है, सबसे शरारत करता रहता है, झंझट करता रहता है। सीधे आदमी भी इसमें परेशान रहते हैं। ये जितने भी सुधार गृह बने हुए हैं ये सब आदमी के दांत को घिसने के लिए बने हुए हैं, बुद्धि को घिसने के लिए। कूड़ा पड़ेंगे, मिट्टी की खुदाई कराएगा, खाना कम देगा। जब तमाम यातनाएं जेलों में होती हैं तब धीरे धीरे उसके दांत छोटे होते हैं, तब बुद्धि सामान्य होती है, तब हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता है, वो हमको जेल से फुर्सत दे दीजिए। यदि अच्छे से हम जिंदगी जीते तो जेल जाने की कौन ज़रूरत है। अपने घर को मंदिर बना लेते, अपने घर में आने वालों के लिए सुंदर भव्य स्वागत करते। स्वागत करने वालों का कभी कुछ कम नहीं पड़ता है। हम लोग जहाँ होता है, अभी जहाँ से चले हैं तो संतरा अंगूर जितना था आए लोगों को बांटने लगा। कहीं अरे महाराज रखिए, आप अपने लिए रखिए। मैंने कहा मुझे आनंद आता है जब बांटता हूँ तो और मिलता है हमें। अभी जैसे हम जाएंगे दूसरे गांव, फिर ऐसे झोली भर जाएगी और इसको हम खाली ना करें तो लोग यही भरी झोली देख करके लौट जाएंगे, फिर देंगे नहीं। फिर पक्का है, हमें पता है कि हम खाली रहते हैं इसलिए लोग देने आ जाते हैं। आप भी अपने को खाली रखिए तो आपसे अधिक करके आपके बच्चे आपको देते रहेंगे। अभी आप अपनी कमाई ही नहीं निकाल रहे हो, टेट में बांधे पड़े हो, बच्चे का मन खराब होता है। वो सोचता है कि जब ये बाप नहीं खर्चा कर पा रहा है तो हम ठीक से खर्चा करेंगे, निकाल करके दारू पिएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करें। ये आपकी दौलत से ही बच्चे की बुद्धि बिगड़ती है। ये यदि आप अपने दौलत को प्राकृतिक बना करके रखते, एक सुंदर सा बगीचा बना लीजिए और उसमें अच्छे अच्छे पेड़ लगाइए, चीकू लगाइए, आम लगाइए, अमरूद लगाइए, पंचवटी बनाइए और उसी में अच्छे अच्छे फूल खिलाइए और ऐसे ही कुछ काम करिए। धर्मशाला खोल दीजिए, अस्पताल बना दीजिए। अपने घर में एक छोटी सी जगह होती है, बाड़ी बना करके उसी को सजा लीजिए और देखिए आपके बच्चों के मन में कभी विकार नहीं आएगा।
यही फूल पौधे, यही पेड़ पौधे, यही गायें, यही पशु जो आपने पाल रखा है, इन्हीं के बीच में रहते रहते बच्चे एकदम बालकृष्ण भगवान हो जाएंगे, भगवान श्री राम हो जाएंगे। लेकिन आपने इनको केवल पैसा दिया, आपने इनको मोबाइल दे दिया 1.5 लाख वाला, आपने इनको फार्चूनर दे दिया, आपने इनको यही सब दिया जिससे इनके दिमाग में सनीचर पैदा होता है। पहले लोग, हमारे पूर्वजों को कितना दूरदर्शी परिणाम मालूम था कि लोहा नहीं रखते थे घर में। कहते लोहा घर में रखने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, लोहा नहीं रखते थे। और आज जिस घर में देखिए सब लोहा ही लोहा पड़ा हुआ है। जितने भी आपके ये काम करने वाले साधन हैं, ट्रैक्टर देख लीजिए तो, गाड़ी देख लीजिए तो, मोबाइल देख लीजिए तो, सब इलेक्ट्रॉनिक और लोहा। और लोहा दिमाग को भंगार बना देता है। जैसे लोहा खुद भंगार बन जाता है, कबाड़ा बन जाता है प्रयोग करने के बाद में, वैसे ही इन सब चीज़ों के साथ रहने वाला इंसान का दिमाग भी कबाड़ बन जाता है। इसलिए इनसे मजबूरी है कि इनके साथ आपको काम करना है, ये मजबूरी है, शौक नहीं है। ये ट्रैक्टर वगैरह और ये गाड़ियाँ वगैरह ला करके बहुत प्रसन्न और खुश नहीं होना चाहिए। ये मजबूरी है कि आप लाते हैं, हमारी मजबूरी है कि चढ़ते हैं। शौक तो क्या है कि जो 10-20 किलोमीटर पैदल चल सकता हो। शौक तो क्या है जो 2-4 घंटे श्रम कर ले फिर भी थकान नहीं लगती हो। हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि सारी दुनिया के लिए एक दिन विश्राम करने के लिए रविवार मिला हुआ है। आप लोग भी छुट्टी ले लेते हो एक दिन के लिए, और हम लोगों के लिए कोई रविवार नहीं आता है। कभी भी कोई भगत नहीं कहता है कि महाराज जी आज तो आप थोड़ा सा फुर्सत ले लीजिए। शाम को 5 बजे जब मंच से छुट्टी पाते हैं तो तुरंत दूसरा काम आ जाता है कि महाराज जी थोड़ा पधरौनी करानी है। रात में 10 बजे 11 बजे तक घूमते हैं और उसके बाद भी थकान नहीं लगती है। थकान लगती होती हम भी गुस्सा करते, हम भी फटकार देते लोगों को, कितना काम लोगे भाई हमसे। हम भी गैरेज में जाते कि ले चलो भाई, हमको भी गैरेज में ले चल करके ठीक ठाक कर लाओ। जब से हम लोग साधु जीवन में आए हैं ये पैर रुके नहीं। हजारों किलोमीटर की यात्रा अभी चलते ही आ रहे हैं और थकान नहीं आती। उतनी खुशी ये संत गुरुजनों का दिया हुआ वरदान है, आशीर्वाद है। और यही आप लोगों के अंतःपुर में ढाल देना चाहते हैं, ये बीज बो देना चाहते हैं कि यही हमेशा बढ़े, पले और खिले और दूसरों को भी मन को मुग्ध करे। सद्गुरु कहते हैं कि जो कुछ आप देख करके बहुत खुश हो रहे हो, ये कभी साथ नहीं देंगे, छूटेंगे तो बहुत दुख भी होगा। तब बच्चों को परेशान करोगे, दूसरों को परेशान करोगे, कम हो गया, घाटा हो गया। इन सब चीज़ों को तटस्थ भाव से रखिए, न्यूट्रल होकर के रखिए। मन में ये मान करके रखिए कि आज ये चीज़ें मिली हैं तो कभी न कभी ये चीज़ें छूट भी सकती है। उसको रखने में बड़ी मेहनत है। हमें किसी ने एक कलम दिया, हम नेपाल में थे उस समय, काठमांडू में, तो कुछ कुछ लिखा करते थे डायरी में, राइटिंग अच्छी बनती थी हमारी। तो अमेरिका से लौटी हुई काठमांडू की एक महिला वहाँ सचिवालय में सेक्रेटरी थी, उसने राइटिंग देखी, इतना अच्छा लगा उसे कि अमेरिका से वो पेन लाई हुई थी अपने लिए, लेकिन फिर मुझे दे दी कि साहब आपकी राइटिंग अच्छी बनती है, ये कलम सार्थक हो जाएगी हमारी। देखा मैंने, वैसे भी चमचमा रही थी। फिर मन में हुआ पूछना नहीं चाहिए था, यही हमारे अंदर में एक चुभन बन गया हो। मैंने पूछ लिया कलम कितने की है, तो बताया बड़ी महंगी है। अब कलम तो ले लिया और उसके बाद मन में एक कांटा चुभ गया कि कलम महंगी है, लिखूंगा झोली में रखूंगा तो कोई न कोई चुरा जरूर लेगा इसको। अब जब भी वो कलम हम अपने पास रखते तो मन में यही कांटा चुभता, कोई चुरा जरूर लेगा। फिर उसको रख दिया आश्रम पर। 2-3 वर्षों तक वो कलम रखा रहा। फिर मन में आया कि जब रखना ही था तो दिया क्यों उसने, और फिर हमारा उसका मतलब क्या रहा। फिर हिम्मत बना करके उसको साथ लिया। फिर मन में वही डर आया कि कोई चुरा लेगा, फिर रख दिया। 3-4 बार उसको रखा और फिर रख दिया, फिर रखा, फिर रख दिया वापस। और अंत में अपने दिल को मजबूत करके कि कोई चीज़ मिली है तो कभी न कभी जाएगी भी और रहेगी भी, तो क्या करेंगे उसका, जब काम ही नहीं तो करेंगे क्या उसका हम।
बहुत कुछ विचारों को मजबूत करके फिर अपने थैली में उसको झोली में रखा। 1-2 दिन मात्र लिखा था, फिर तीसरे दिन कौन ले गया आज तक पता नहीं चला। तब जा कर के सिर दर्द खत्म हुआ उसका। ई माया है चोहड़ी और चोहड़ों की जोए, बाप पूत अरझाए के संग न काहू। बहुत खुश मत होइएगा, ये मिलने पर बहुत सुख देते हैं और उसके बाद कलेजा खींच करके निकलते हैं। जैसे जानते हैं ना, त्रिशूल जो होता है, ये त्रिशूल अपने अंदर का दैहिक दैविक भौतिक ताप है और उसी की परिकल्पना करके, वैसे कहा जाता है कि भगवान शंकर ने बनाया, लेकिन बनाया संतों ने। उसके 3 नोक होते हैं और किनारे किनारे उसके वापस के नोक भी होते हैं। एक आगे का नोक होता है, दूसरा पीछे की तरफ मुड़ा भी होता है। जानते हैं क्या उसकी खतरनाक शैली है कि जाता तो बड़ी आसानी से है किसी के पेट में, किसी के शरीर में, लेकिन निकलता है तो बहुत सारा दूर का मांस लेकर के तब निकलता है। ऐसे बैर का कांटा भी है। संत लोग ये सब देख करके कहते हैं कि केरा तवही न चेतिया जब डिग लागी बेर, अब के चेते क्या भैया जब कांटन ली ना गया। बेर का कांटा भी ऐसे होता है, बड़ा तिरछा होता है। वो चला तो अंदर जाएगा आसानी से, जब निकलेगा तो बहुत कष्ट देगा। फिर ये संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप उस कांटे से ही तौलिएगा और तब उससे आप न्यूट्रल रहेंगे, तब सावधान रहेंगे, तब आपका व्यवहार धर्मवत होगा और तब आप मुक्त जीवन भी जिएंगे। तब आपके भीतर प्रेम उमड़ेगा, तब आपके बेटे बहू भी आपसे खुश रहेंगे और जाते समय उनको भी कुछ दे जाएंगे, अपने भी ले जाएंगे। यही परमार्थ है, यही मुक्ति है। आज बड़ा अच्छा ये शुभ अवसर मिला हुआ है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमको ये प्रेरित किया, हम लोगों को ये सद्बुद्धि दी, संस्कार दिया कि कभी कभी ही सही संतों को, भक्तों को आपस में बैठा करके एक अच्छी बातचीत करें, जिससे कि हमारे मन के ऊपर जो मैल जमा हुआ है ये साफ़ हो, ये धुले। ये हमारी गाड़ी गैरेज में जाकर जैसे फ्रेश हो जाती है, वैसे ही हमारा मन सुंदर बनेगा तो घर में जाएंगे तो घर और सुंदर लगेगा, भोजन भी स्वादिष्ट लगेगा, काम भी अच्छा होगा और पूरा जीवन का स्वार्थ परमार्थ सुंदर बन जाएगा। ऐसा ही करने के लिए, देखने के लिए हम सब आपके यहाँ आते हैं। आज इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए।